बीच में कई विघ्न आए, कई विघ्न भी भय दिखाए गए और कई लोभ दिखाए गए कि माता जी सप्तऋषि आए और मैया जी को लालच भी दिखाया कि अरे पार्वती जी कहाँ शंकर जी के पीछे पड़ी हो, हमने आपके लिए एक बड़ा बढ़िया दुल्हा सोच रखा है, बैकुंठ का राजा है, लक्ष्मी का पति है, उसके साथ शादी कराएंगे आपके हम लोग, तो मौज करोगी, ऐश करोगी, इसके साथ क्या है, गुफाओं में सोते हैं, भीख मांग के खाते हैं, क्या पाओगे इनके हाथों, इनको पोस्टपोन करो शंकर जी को, हमने आपके लिए बढ़िया दुल्हा तय कर रखा है, भगवान नारायण के साथ आपकी शादी कराएंगे, मौज करोगी वहां। लालच भी दिया गया, डराया भी गया, लेकिन मैया डिगी नहीं। देखो साधना में यही दो बाधाएं आती हैं। जब भी आप भगवान को पाने के लिए बढ़ोगे ना साधना के पथ पर, तो साधना के रास्ते की दो बड़ी बाधाएं, एक लोभ, एक भय। लोभ और भय आपको डराया भी जाएगा, आपको लालच भी देगा, इसको छोड़ो इसमें आ जाओ, इसको छोड़ो ये ले लो, हा? लेकिन जो भय में फंस गया, जो डर गया, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, और प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। जो डरपोक हैं उनकी डगर नहीं है, डरपोकों की डगरें नहीं है, ये वीरों की डगर है। और दूसरे जो लालची हैं कि ये नहीं चलो ये सही, अगर आपके अंदर ये नहीं चलो ये सही वाला भाव है, अगर आपके अंदर सब्स्टिट्यूट है, तो सब्स्टिट्यूट वाले इंसान कभी भगवान को नहीं पाते हैं। हमारी आपकी भक्ति क्यों नहीं सफल हो पा रही है? हमारे आपके पास 15-16 विकल्प हैं, 15-16 विकल्प हैं, और विकल्प वाला आदमी, सब्स्टिट्यूट वाला आदमी कभी भगवान को नहीं पाता है। हम लोग जानते हो अच्छा ये नहीं चलो ई बाबा सही है, कोई पढ़ा दे ई बाबा बहुत बढ़िया वाले नए निकले हैं, ये जल्दी झोली भरते हैं, जल्दी मुराद पूरी करते हैं, तो इंसान राम श्याम शंकर दुर्गा सब छोड़ के और जाने कहाँ पहुंच जाता है। अच्छा ई बाबा जल्दी करते हैं काम, इनका पूजो। हाँ, जिसके पास विकल्प हैं कि ये नहीं ये नहीं ये, ऐसा आदमी कहीं का नहीं बचेगा, कहीं का नहीं। मीराबाई की सफलता राज जानते हो क्या है? मीराबाई की सक्सेस का राज ढूंढो कहां पर है। मीराबाई के पास कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं था, तब मीरा सफल हुई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जिसको मीरा के पास दूसरा कोई विकल्प था ही नहीं, तब मीरा पा सकी। अपने जीवन को चेक करो आप, कितने आपके पास विकल्प हैं, कितने विकल्प बनाए बैठे हो। सोमवार को शंकर जी, मंगल को हनुमान जी, बुध को गणेश जी, बेफे को साईं बाबा, शुक्र को माता जी, शनिवार को शनिदेव, इतवार को ये जी, फिर वो जी, फिर लो जी, फिर सुनो जी, फिर मैं हूं मनमऊ जी, फिर करता हूं मैं और तुम भी करो जी, और माय नेम इज लखन। हद है कि नहीं? कितने जी हैं अपने पास, कितने जी हैं, कितने जी लिए बैठे हो, इसलिए कुछ हाथ नहीं आ रहा है। एक जी बस, न ये जी, ना वो जी, ना 3G, ना 4G। अगर एक जी खाली आपके पास होगा तब तो सफलता मिलेगी, और जो 4G और 5G ले बैठे हो तो पाइप है। तुलसी के पास कोई दूसरा जी था? गोस्वामी जी क्यों सक्सेसफुल हुए भक्ति में? गोस्वामी जी के पास दूसरा कोई जी था ही नहीं। और यहां तक कि आपने कहानी सुनी है, वृंदावन गए थे तो बांके बिहारी के मंदिर में बाई चांस पहुंच गए, लोगों ने कहा प्रणाम करो, नहीं करूंगा इसको प्रणाम, में इसको प्रणाम नहीं कर सकता हूं मैं। कहा क्यों नहीं करोगे? कहा मैं धनुषधारी का पुजारी हूं, ये मुरली वाले को मैं प्रणाम नहीं करता हूं, ये जिसका होगा उसका होगा, मेरा नहीं है। तो किसी ने कहा आ ही गए हो तो कर लो, बाहर गए हो तो प्रणाम कर लो। कहा बिल्कुल नहीं कर सकता इसको प्रणाम, बिल्कुल नहीं करूंगा, इसके आगे मेरा माथा झुकेगा ही नहीं, मैं इसको मानता ही नहीं हूं, जिसका होगा उसका होगा, मेरा नहीं है। कहा फिर प्रणाम कर लो तो आइए। कहा प्रणाम कर सकता हूं एक शर्त पर। कहा कौन शर्त? कहा तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ, मुरली फेंके और धनुआ उठावे, है वही आइटम वही का वही है। लेकिन ये तो प्रेम की बात है उद्धव, हम मूल्य नहीं मानते, हम धनुष अलग मानते हैं। ये मुरली फेंके और धनुआ उठावे तब ये तुलसी प्रणाम करेगा। ये है एक निष्ठता, और सफलता, भक्ति में सफलता पाने की अनिवार्य शर्त है ये कि आपकी निष्ठा 50 जी में नहीं होनी चाहिए। अगर 50 जी को आप भज रहे हो तो बस आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। वो आपने वो दोहा पढ़ा है, सब साधे, हाँ नहीं सुने तो सुन ले फिर, एक साधे सब सधे, और सब साधे जो 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 कोशिश कर रहा है कि इतनी यहूजी हाँ, तनी यहूजी खुश हो जाए। जैसे 50-60 जी जो बनाए बैठा है उसका सब जा रहा है, सब जा रहा है गढ़ही में।
आपका हमारा आपका सब गढ़े में क्यों जा रहा है? इसलिए सोमवार को शंकर जी, मंगर को हनुमान जी, बेफे को साईं जी, सुख को माता जी, और फिर ये जी, फिर वो जी, और सब गढ़े में गवा जी। हाँ, सब गढ़े में गवा टोटल। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरा मजाक का कोई रिश्ता पसंद नहीं है। सत्य कह रहा हूं, खाली पसंद है। मीराबाई से सीखो। अच्छा, जब मीराबाई थी तब हनुमान जी नहीं थे क्या? तब राम जी नहीं थे क्या? वो कह रहे मेरा कोई नहीं दूसरा है। तब मेरा सफलता पाई है, और आप हम फंसे पड़े हैं। तनिक कोई बताए दे कि ये जो जी हैं, नए जी खुले हैं, ये बहुत जल्दी अरबपति कर देते हैं, बहुत जल्दी। बस वो राम जी और श्याम जी जाए चूल्हे में, ये जी आएंगे। और फिर कोई बताए चाणक बाबा, अरे ये कुछ नहीं, अब ये जो नया मंदिर बना है, ये जो नए जी आए हैं, ये नए जी बहुत जल्दी काम करते हैं। वह सब जी गए चूल्हे में, ये नए जी आएंगे, नए जी आएंगे। ये जो हम अपने स्वार्थवश हर महीना नए नए जी पकड़ रहे हैं, नए जी, हर साल नए जी चेंज करते हैं। ये आपको लगता होगा हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आपकी बुद्धि पत्थर पड़े हैं, सुनने में लगता हो कड़वा, सुनो, लेकिन सुनाओ, आपको लगता हो भले कि हम जो हर साल नए नए जी पकड़ रहे हैं बड़ा बुद्धिमानी काम कर रहे हैं, आपकी बुद्धि पर भूसा भरा हुआ है, आपका सब गड्ढे में जा रहा है पूरा। वो लाभ हानि सोच के इस फील्ड में सफलता नहीं मिलती है। कबीर ने कहा था, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ, कि इसमें ज्यादा फायदा है कि जल्दी ये मनोकामना पूरी करता है कि जल्दी ये मनोकामना पूरी। इसका जो देखोगे वो भक्ति कर पाएगा। वो जो अपने हाथों से माचिस उठाए, माचिस लेके अपने हाथों से, जो घर फूंके अपना। घर फूंकना माने क्या होता है? घर फूंकना मुहावरा है। घर फूंकना माने घर में फूंकना है। घर फूंकना माने लाभ हानि जाए चूल्हे में, इसमें ज्यादा फायदा कि ज्यादा फायदा, ये सब जाए बाहर चूल्हे में। मैं तो जिसको मानता हूं बस उसको ही मानता हूं केवल, बस। तब जब आगे बढ़ते जाओगे तब सफलता का शिखर मिलेगा, और नहीं तो ये जी वो जी, फिर बाबा जी का इसको पहचानते हो नहीं पहचानते हो, आखिर में यही आता है। अगर बहुत भटके यहां वहां तो फिर इसके अलावा कुछ जो पा जाना कबहू कहना हमको आप। और देवता, इस चौपाई का मतलब क्या है? इस चौपाई का मतलब है कि जहां तहां मत भागो, जिसको पकड़ लिए हो, जहां आपका इंटरेस्ट हो गया है उसके पीछे पर लगे रहो, वही आपका बेड़ा पार करेगा। ये हर महीना हर साल क्यों बदल रहे हो जहां तक? और देवता चित्तन धरई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। गीता में कृष्ण कहते हैं कि सब छोड़ के एक की शरण में आ जाओ, तब सफलता पाओगे। अब माता जी के सामने विकल्प रखा गया कि पार्वती जी शंकर जी को हटाओ, नारायण साहब की बात लिख कर रखी है, वो राजी हैं, इनको पोस्टपोन करो। तो मैया पार्वती ने यहाँ पर एक बड़ी बढ़िया चौपाई कही है, सुंदर चौपाई मैया के मुझे निकली है। मैं तो कहूँ प्रत्येक साधक के अंदर ये चौपाई उतरी हुई होनी चाहिए। अगर आप साधक हो और भगवान की भक्ति करते हो और भगवान को पाना ही चाहते हो, अगर पाना ही चाहते हो, खाली ऐसे मंदिर की आरती करने जाते हो अलग बात है, खाली इस मंदिर उस मंदिर आरती खाली करना चाहते हो तो करते रहो ऐसे। अगर भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो वास्तव में, तो ये जो चौपाई मैया बोली है यहाँ पर पार्वती मैया, इस चौपाई को जिंदगी में ढाल लो। इसको इस चौपाई के बेस पर भक्ति को आगे बढ़ाओगे जब, तब भगवान की प्राप्ति करोगे। नहीं तो खाली मंदिर में धूप बत्ती करके ऐसे मर जाओगे। झूठ नहीं कह रहा हूं, खाली इस मंदिर उस मंदिर खाली धूप बत्ती करोगे, ऐसे जिंदगी खत्म हो जाएगी। भगवान नहीं आता है। थोड़ा कड़वा है, तीखा बोल रहा हूं, लेकिन सत्य तो सत्य होता है, और सत्य कड़वा होता ही है। एक बीबी ने अपने पति से पूछा, कि हस्बैंड जी मिर्ची किस मौसम में लगती है? पति से बोले कि मिर्ची किस मौसम में लगती है? तो उस पति ने कहा, मैडम मिर्ची लगने का कोई मौसम नहीं होता है, जब सत्य बोलो तब मिर्ची लगती है। जब सत्य बोलो बस वही फसल मिर्ची की है। जहां सच बोलो तो है मिर्ची। और सच ये है कि भगवान को पाना चाहते हो तो इस चौपाई को
अपनी साधना की नींव बनाओ, इसके बेस पर साधना करो, इस चौपाई की।